आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है। और सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। हम बहुत सारे नंबर यहाँ पे लिखेंगे और नंबर को देख के रूल्स को अप्लाई करके सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो सकती है उस नंबर की ये निकालेंगे। तो आई एम हरीश फ्रॉम सिकोपीडिया। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो अच्छे से लर्न कीजिए और इन नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होता है सिग्निफिकेंट? पहले आपको पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। द डिजिट्स whose value are accurately in a particular measurement are called significant figure। देखो सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स होती है जिसकी वैल्यू एक्यूरेटली होती है एक पार्टिकुलर मेजरमेंट। यानी अगर आपके पास कोई नंबर मिले, जैसे कि देखिए ऐसे देखते हैं हमारे पास मान लीजिए एक रोड ली हमने यहाँ पे और इस रोड की मान लीजिए लेंथ हमने मेजर की। ठीक है, इस रोड की हमने कोई लेंथ मेजर की और लेंथ मेजर किस तरह से की, ध्यान से देखिए किस तरह से मेजर की। 530 मीटर मान लीजिए। पोज करते हैं, इस रोड की लेंथ हमने, ये सेंटीमीटर ले लीजिए, ज्यादा बड़ी लगेगी आपको। 5300 ये हमने क्या है इस रोड की लेंथ मेजर। अब मान लीजिए सपोज करो हमने मेजरमेंट किया दोबारा और हो सकता है कि आपकी ये आ जाए 320 सेंटीमीटर। अब आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पे जो डिजिट्स होंगी सिग्निफिकेंट फिगर में वो कौन सी ज्यादा एक्यूरेट होंगी। हम कहेंगे ये वाली ज्यादा एक्यूरेट होंगी, क्योंकि कहा है द डिजिट्स whose value are accurately in particular measurement। देखिए आप यहाँ कॉन्फिडेंस होगी 5 आएगा, बिल्कुल राइट। यहाँ कॉन्फिडेंस आपका 3 आएगा, तो यहाँ पे 5 और 3 एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जीरो पे और इस जीरो पे आप कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ भी आ सकता था, 1 2 5 6 कुछ भी। लेकिन यहाँ देखा हमने इसी लेंथ को पहले यहाँ से मेजर किया, फिर यहाँ मेजर किया, तो यहाँ देखा 5 आया, 3 आया, फिर 2। इस जीरो की जगह पे यहाँ पे आया 2। तो यहाँ आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि जीरो की जगह यहाँ 2 है, तो यहाँ पे जो 2 है कॉन्फिडेंस है, लेकिन यहाँ जीरो पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मोस्ट एक्यूरेट जो लेंथ का मेजरमेंट है वो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि ये जो डिजिट्स हैं यानी 5 है, 3 है, 2 है, यहाँ पे देखा जाए तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे माना जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में पता। देखिए जो जीरो है, ये वाली जीरो, ये वाली जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगी। आगे हम इसके रूल्स के हिसाब से जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। ऐसे ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट इज अ मेजरमेंट। ध्यान से समझिएगा, जिसकी सिग्निफिकेंट, जिस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगी, समझ लिए कि उसका जो मेजरमेंट है वो मोर एक्यूरेट होगा। ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा नंबर, वो नंबर ज्यादा एक्यूरेट होगा। उस मेजरमेंट में जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो ज्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे देखिए अभी मैंने कहा आपसे कि भाई एक बार हमने मेजरमेंट किया ये आया, दूसरी बार हमने मेजरमेंट किया हो सकता है ये आया। तो इसमें मेजरमेंट में कौन सी लेंथ ज्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी, ये ज्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर में 532 3 डिजिट्स ऐसी है जो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो रही है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितनी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे जो मोर एक्यूरेट होगा आपका मेजरमेंट वो ये वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर भी ज्यादा है तो नंबर भी ज्यादा एक्यूरेट होगा। आइए नेक्स्ट देखिए, द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड क्वांटिटी इंडिकेट द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर की जो डेफिनेशन देते हैं तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये बताते हैं। ये जो तीसरे वाला पॉइंट है बड़ा ही, देखिए किसी मेजरमेंट में जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करोगे, जब फिजिकल क्वांटिटी को आप जब मेजर करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर ये इंडिकेट करेगी कि द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, यानी जो डिजिट्स मिलेगी उसमें आप कितने कॉन्फिडेंस हो। यानी फिर सुनिए कि जब आपके पास कोई मेजर्ड क्वांटिटी मिलेगी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये इंडिकेट करेगा कि कितनी डिजिट्स तक, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक कॉन्फिडेंस। तो मैंने आपको बताया ना कि देखिए 5 है, 3 है, 0 0, 5 3 2 0,
हमने एक ही फिजिकल क्वांटिटी को यानी लेंथ को 2 बार मेजर करके देखा, तो हम यहाँ 5 पर कॉन्फिडेंस है कि यहाँ 5 है, बिल्कुल सही है। 3 यहाँ कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। लेकिन यहाँ हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है 0 0, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। हो सकता है या 1 आ जाए, हो सकता है या 2 आ जाए, तो यहाँ हम कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 5 था, 3 है, 3 है, लेकिन यहाँ 0, यहाँ जो कॉन्फिडेंस नहीं था, अब हमने मेजरमेंट करके देखा कि तो ये 2 आ, 2 है, तो यहाँ कॉन्फिडेंस, यहाँ कॉन्फिडेंस है, इसलिए आपका जो मोर एक्यूरेट होगा ये सिग्निफिकेंट फिगर में है, ये 0 कॉन्फिडेंस ओपिनियन में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर ये इंडिकेट करती है कि आपके नंबर में, आपके नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स से आप कितना कॉन्फिडेंस हो, ये क्या कहलाता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम जो स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स, और उससे सिग्निफिकेंट फिगर निकालना सीखेंगे। तो पहले आप इसको नोट करिएगा फटाफट से। अब देखिए यहाँ पे रूल है, हमने सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर की निकालनी है, तो कुछ रूल्स को हमें लर्न करना पड़ेगा, और रूल्स बड़े आसान है, आप इसको देखिए ध्यान से। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ एनी नंबर, यानी कोई भी नंबर है आपके पास और किसी भी नंबर का अगर सिग्निफिकेंट फिगर आपको निकालना है तो उस रूल को फॉलो करिए। देखिए ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी नॉन जीरो समझ रहे हो, जीरो को छोड़ के सारे नंबर नॉन जीरो, ठीक है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे देखिए आपके पास मैंने लिखा 212, 212, 212, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, ये भी आएगा, ये भी, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो होगी वो आपके पास 3 होगी, 3। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 7, 5, 2, 1, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1 2 3 4, या कितनी होगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या समझ रहे हो, ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और ये सारे के सारे नॉन डिजिट्स हैं, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 4 हो गई, इसकी कितनी होगी 3। भाई आपके यहाँ कॉन्फिडेंस हो, मोर एक्यूरेटली नंबर है, यहाँ कॉन्फिडेंस 2 है तो 2 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 तो यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस हो कि यहाँ 2 आएगा या 1 आएगा या 2, 0 नहीं है, तो यहाँ पे ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर इसकी 4। ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7, 8, 5, 1, 7, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हम मेजर करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई आपके पास 5 हो। तो यहाँ पे जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है, ठीक है। अब देखिए सेकंड रूल कहता है ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी जीरो है अगर नॉन जीरो के बीच में आ जाए, नॉन जीरो नंबर के बीच में आ जाए, तो उस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया हमने 2 0 0 2, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1 2 3 4, इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो जीरो है, ये जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, अगर नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर आ जाए तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। अब देखिए कोई और नंबर लेते हैं 3 0 2 0, यहाँ पे ये ले लेते हैं, रूल चेंज हो जाएगा वरना। देखिए यहाँ पे नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, तो 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 4। ऐसे ही हम लेंगे जैसे 1.2 0 0 2, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हम यहाँ पे लेंगे। तो देखो इससे डजंट बेटर कि बीच में डेसिमल, कोई डेसिमल है, डेसिमल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आती है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, इसलिए हमने इनको काउंट किया, राइट। नेक्स्ट all zeros to right of a decimal point and to the left of a non-zero decimal are never significant। समझिए ध्यान से इसको, इसमें क्या कहा गया है इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें कहा है कि all zeros to right of a decimal, देखिए
यहाँ ये पढ़ रहे थे ना, all zeros to right of decimal point and to the left of a non-zero digits are never significant. आप यहाँ पे समझिए कि all zeros right of a decimal point, कोई decimal point होगा उसके राइट साइड में क्या है, राइट साइड में जितनी जो भी जीरो आएगी, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट, आर नेवर सिग्निफिकेंट। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0.0212 दिया हुआ मान लीजिए। अब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करेंगे, देखो डेसिमल के राइट साइड में जीरो है और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कभी नहीं होगी। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगी ये डिजिट्स की, तो क्या आएगी 1 2 3, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे 0.00510। यहाँ से समझिए, यहाँ पे अभी मैंने रूल के अकॉर्डिंग बताया कि डेसिमल से पहले जीरो, डेसिमल के जस्ट बाद ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कभी नहीं होती। लेकिन जो नॉन जीरो नंबर होता है, नॉन जीरो नंबर होता है, इसके जस्ट बाद में अगर जीरो है, उसके बाद में अगर जीरो जस्ट नहीं, अगर उसके बाद में जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, यानी 1 2 3। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 3 हो गई। लेकिन डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद में, जस्ट बाद में अगर सिग्निफिकेंट फिगर है जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं। ऐसे और नंबर लेते हैं जैसे 0.071, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 2, 1 2, एक डिजिट ये रहा, एक डिजिट ये रहा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, ये नहीं होगा क्योंकि पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद में जीरो होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता, तो यहाँ पे रहेगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। नेक्स्ट रूल देखेंगे, all zeros to the right of a decimal point are significant। ये कह रहा है all zeros to the right of a decimal point are significant, मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई नंबर दिया आपने 2 पॉइंट और डेसिमल के बाद में मान लीजिए जीरो दे दिया, देखो जीरो दे दिया, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो। ध्यान से देखिए 2.0000, तो पॉइंट के बाद में जो जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है, ध्यान रखना होती है, पॉइंट के जस्ट बाद में अगर जीरो है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ऐसे 3.20 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ऐसे आप ले सकते हो जैसे 1.0000, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए टोटल 5 हो गए। कैसे कि हमने बोला कि पॉइंट के बाद में लास्ट में जीरो है या पॉइंट के जस्ट बाद जीरो है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है, राइट, होती है। ऐसे हमने लिखा 21.200, तो यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद में जीरो हो तो भी डेसिमल तो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है, और किसी नॉन जीरो नंबर के बाद में या डिजिट्स के बाद में भी जीरो है तब भी, इट मींस डेसिमल के बाद में, ये देखो ध्यान से इस पॉइंट को समझो कि डेसिमल के बाद में अगर जीरो कहीं पे भी है, चाहे डेसिमल के जस्ट बाद जीरो हो, जैसे हमने यहाँ देखा डेसिमल के जस्ट बाद जीरो हो, या डेसिमल के जस्ट बाद कोई नंबर के बाद में जीरो हो, तो भी उस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, राइट। अब इसमें हम एक रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए डेसिमल पॉइंट नहीं है और फिर ये कह रहा है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डिजिट, मतलब नॉन जीरो डिजिट। मान लीजिए नॉन जीरो डिजिट जीरो है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 3000। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नहीं है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, यहाँ नॉन जीरो नंबर या डिजिट्स के जस्ट बाद में जीरो है, कोई डेसिमल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ये जीरोस डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, तो कितना इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 1, ध्यान रखना है। और आप देख रहे हो पॉइंट के बाद में जस्ट जीरो है और सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, इसलिए 1 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया। इसमें देखिए डेसिमल नहीं है तो नॉन जीरो के बाद में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती है, ये आपको केयरफुली ध्यान देना चाहिए इस पे। 2100 इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, डेसिमल नहीं है तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 2, राइट। कितना आएगा 2। अगर मान लीजिए आपके पास एक नंबर और लेते हैं 27010000। अब देखिए
हमने पीछे एक रूल पढ़ा था, नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, लेकिन नॉन जीरो के लास्ट में जीरो आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। वैसे भी ये डेसिमल नंबर है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स जो हैं, ये डिजिट्स जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट। याद रहे ये जीरो इसलिए हमने लिया क्योंकि नॉन जीरो के बीच में जीरो है, कितने हो गए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो। तो आप इसको ध्यान से अपनी नोटबुक में लिखिएगा और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको रूल आ गए तो समझ लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर आसान से कर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर को आगे नोट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए अब हमारे पास ना ये प्रॉब्लम्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कुछ हम प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अभी अपने कुछ रूल्स पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर पे। जैसे लिखा है राइट डाउन द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग, से कुछ नंबर दिए गए, इनके अपने सिग्निफिकेंट फिगर निकाल। बड़ा ही आसान देखिए, अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है 6729 6732 न्यूटन, कोई फोर्स होगा, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा, इसका हमने ये कितना फोर्स लग रहा है हमें ये मतलब नहीं है, क्या इसके पीछे यूनिट है इनसे मतलब नहीं है, फिर भी मैंने लिखा कुछ समझाने के लिए। तो मान लीजिए 6729 6732 न्यूटन ये कोई फोर्स है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है। तो देखो अभी रूल के अकॉर्डिंग चले तो नॉन जीरो है, 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा बड़ा इजी है। इसके बाद देखो ये दिया हुआ है, कोई टाइम दिया हुआ है, सेकंड लगा है तो कोई टाइम दिया होगा 0.02 फुट 0.02 फुट। देखो रूल था डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद में अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिया जाता। तो 2 और 4 ये डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपके पास 2। देखो यूनिट पर सिग्निफिकेंट फिगर का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे न्यूटन है, चाहे सेकंड है, चाहे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, चाहे मीटर है, चाहे किलोग्राम, इनका इन यूनिट्स पर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर का कोई असर नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है 6.0023 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो और नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 5, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 5। अब यहाँ पे देखेंगे 2.520 इंटू 10 की पावर 3 मीटर्स। अब यहाँ पे नंबर दिया हुआ है आपके पास, इस नंबर को ध्यान से देखिए, इस नंबर में आपको 2.520 लिखा हुआ है, देखो पॉइंट डेसिमल नंबर है, पहली बात तो डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर में 2520 पता होगा आपको, डेसिमल नंबर के बाद में चाहे डेसिमल के जस्ट बाद जीरो आए, चाहे डेसिमल के लास्ट में जीरो आए, डेसिमल नंबर के बाद में लास्ट में जीरो आए, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 4। अभी कहोगे आपने 10 की पावर 3 नहीं लिया, देखिए 10 की पावर 3 की बात बताता हूं मैं। मान लीजिए 10 की पावर 2, तो आप इसको कितना लिखते हैं 100, और 100 की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 1, राइट। अगर ये 10 की पावर 3 होता तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता, जैसे निकालेंगे तो 10 की पावर 3 को लिखेंगे 1000, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता 3, क्योंकि आपको पता है नॉन डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर नहीं है, और नॉन जीरो के बाद में जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। तो अब चाहे आप 10 की पावर 7 लिखो, चाहे 10 की पावर 8 लिखो, चाहे 10 की पावर 1 लाख कितनी भी आप यहाँ पे 10 की पावर ले लीजिए, सभी का सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1 ही आएगा, सभी का सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही आएगा। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे स्किप कर दिया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो टोटली यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट स्किप कर दिया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 4 आएगा। तो 10 की पावर चाहे कुछ भी हो, हमें सिग्निफिकेंट फिगर इसका निकालना है, क्योंकि इसका तो 1 ही होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 91.00, देखो डेसिमल के जस्ट बाद में जीरो आ गई, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट 0 हो गया, तो किलोग्राम दिया हुआ है, तो 9.91.00, तो 1 2 3 4 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
तो अब यहाँ पे हमने एक सबसे बेसिक चीज समझी कि जो यूनिट्स है, यूनिट्स उसका सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इन यूनिट्स पर सिग्निफिकेंट फिगर का कोई असर नहीं होता है। तो इस तरह से हम अपने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इनको सोल्व करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इनको सोल्व